इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा के ऑल का बटन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी मेरी वीडियो आए तो आपको टन करके घंटी से आपको पता चल जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। सो गाइस, आज हम आ गए एक और वीडियो लेके हमारी। एंड ये वाला जो वीडियो होने वाला है ये है हमारे ये दो लैंप्स के लिए गाइस। ये दोनों ही जो लैंप है ये एमआई के लैंप है। एंड सच कहूँ ये मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, बट मैंने इन दोनों लैंप्स की अनबॉक्सिंग की हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन थे उनके कमेंट्स में, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें ये है, इसमें ये है, मतलब क्यों, कौन सा क्या ज़्यादा कम है। तो मैंने कहा यार इन सब चीज़ों को आज हम क्लियर कर देते हैं, जो भी कमेंट्स वगैरह में जो भी चीज़ें थी। सो आज बस इन दोनों का ही कंपैरिजन होगा। हालांकि कंपैरिजन करने को बनता नहीं है, बट स्टिल एक कंपैरिजन होगा जिससे आपको पता चलेगा कि किसके लिए कौन सा वाला प्रोडक्ट बेहतर है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कौन से लैंप में फुलफिल होंगी। दोनों ही एमआई की हैं। तो गाइस मैं अगर बात करूँ एमआई का रिचार्जेबल एलईडी लैंप, ये वाला जो है 1500 रुपये का है, मतलब 1499 रुपये का अप्रॉक्सीमेट, जो कि मैंने तो 1100 रुपये अप्रॉक्सीमेट लिया था उस टाइम पे क्राउड फंडिंग के टाइम पे, ठीक है। एंड वहीं गाइस जो हमारा ये दूसरा लैंप है एमआई स्मार्ट एलईडी डेस्क लैंप 1S, ठीक है। ये वाला 2500 का, जो कि मुझे 2200 रुपये का अप्रॉक्सीमेट पड़ा था। अभी ये 2499 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट ये मिलता है आपको। सो देख सकते हो प्राइस में तो 1000 रुपये का फ़र्क है ये दोनों में, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें भी बताते हैं हम आपको डिटेल में कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रॉज हैं, दोनों में क्या क्या फ़र्क है, डिफरेंस है। तो चलिए गाइस हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस डिफरेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ये छोटा 1500 वाला लैंप है इसको मैं रिचार्जेबल लैंप, एंड जो दूसरा ये बड़े वाला है इसको मैं स्मार्ट लैंप को कह के संबोधित करूँगा। संबोधित बहुत हैवी वर्ड है, डिनोट करूँगा, आप समझ सकते हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाइयों के लिए है ये चैनल। ओके, डन डन ब्रो, ठीक है। तो गाइस मैं आपको पहले तो बता देता हूँ, जो ये हमारा रिचार्जेबल वाला लैंप है, ठीक है, ये हमारा 5 वॉट का लैंप है। ओनली 1500 में आपको 5 वॉट का ही लैंप मिलता है। एंड वहीं अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा जो स्मार्ट लैंप है ये हमारा है 10 वॉट का लैंप है। ऑब्वियस दोनों एलईडी ही लैंप है, बट ये दोनों 5 और 10 वॉट का है। सो गाइस वहीं अगर मैं बताऊं आपको, जो रिचार्जेबल लैंप का आउटपुट एरिया, जो लाइट आउटपुट एरिया है वो इतना सा है। एंड वहीं जो स्मार्ट लैंप है उसका आप देख सकते हो लाइट एरिया कितना है, आउटपुट एरिया। फर्स्टली तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ये रिचार्जेबल लैंप है इसमें इनबिल्ट बैटरी लगी है। इसको कहीं पर भी नॉर्मली ऐसे टेबल पर रख सकते हो, ये चार्ज होता है, आपके पावर बैंक से भी चार्ज हो जाएगा, आपको इसका डेटा केबल भी मिलती है उसके साथ भी ये चार्ज हो जाएगा। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ पोर्टेबल थिंग कि आप जिसे कहीं पर भी लेके जा सकते हो। एंड वहीं अगर गाइस मैं आपको दूसरे की बात बताऊं, जो ये हमारा स्मार्ट लैंप है ये हमारा एडेप्टर के थ्रू लगता है। तो कुछ ये एडेप्टर जो ये साथ में मिलता है इसके, और इसको आपको हर वक्त लगा के रखना पड़ता है। इसमें कोई भी इनबिल्ट बैटरी नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को गाइस यही आता है कि क्या इसमें इनबिल्ट बैटरी है, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसमें कोई भी इनबिल्ट बैटरी नहीं है हमारे स्मार्ट लैंप में, ठीक है गाइस। तो ये पोर्टेबल नहीं है, आपको नियरेस्ट कोई सॉकेट वगैरह चाहिए होगा। एंड ये पावर बैंक से भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पावर बैंक के लिए कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं है, इसमें एडेप्टर दिया हुआ है ये, ठीक है। ये है हमारा मेन डिफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। अब थर्डली आ जाते हैं ये रिचार्जेबल लैंप, एंड इसमें ये हमारा नॉन स्मार्ट है, ये सिर्फ यहीं से मैनुअली काम करता है बटन से, ठीक है। एंड वहीं अगर हम बात करें हमारे स्मार्ट लैंप की, ये हमारा एलेक्सा के थ्रू या आपका वर्क असिस्टेंट कोई भी है ये उसके थ्रू जो है वर्क करता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ स्मार्ट, अगर कहीं दूर पड़ा हुआ है, ऑफ है, फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं आप इसको, सब कुछ है इसमें। इट्स जस्ट सिंपल। 1000 रुपये में उसमें आपको 5 वॉट लाइट एक्स्ट्रा मिलती है, एंड ये स्मार्ट भी है, ठीक है गाइस। सो गाइस अब हम बात करें अगर इनके फंक्शंस की, ठीक है। तो फंक्शन में आपको मैं बताऊँ तो हमारा जो रिचार्जेबल लैंप है इसमें 3 कलर मोड्स हैं जो इस बटन के थ्रू ऑपरेट होते हैं। आपको सिर्फ बटन को दबा कर रखना है, एंड आप देख सकते हो कि आपको 3 अलग अलग कलर टेम्परेचर की लाइट्स मिलेंगी। है तो वाइट ही लाइट, बट अलग अलग कलर टेम्परेचर, ऑब्वियसली थोड़ी येलो, थोड़ी ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा ब्राइट। तो आपको ये अंधेरे रूम में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह की इसकी जो लाइट है। तो गाइस अब आ जाता है हमारे स्मार्ट लैंप पे। तो जो इसका ये फंक्शन है, इसकी जो लाइट्स हैं, ये जो नॉब दिया गया है यहाँ पर, इसको आप रोटेट करके कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें कलर टेम्परेचर उसी की तरह है कि उसमें जैसे 3 मोड्स ही थे, इसमें आप अपने आँखों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आपको कितना कलर टेम्परेचर चाहिए। तो आप वो अनलिमिटेड प्रिसीजन्स के साथ आप वो चीज़ें कर सकते हो, तो आपको जैसा आपको आँखों को सूट करता है वैसा ही, ठीक है। एंड एक इसमें रीडिंग मोड भी है, जिसको 2 बार बटन दबा के अगर आप करो तो, जिसे फोकस मोड भी कहते हैं,
ये आपको कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह आप किसी भी चीज़ को अगर मान लो स्टडी वगैरह कर रहे होंगे तो बेसिकली उसके काम आता है फोकस मोड। जो डबल टाइम की जो नॉब है इसको प्रेस करके जो है एक्टिवेट हो जाता है। एंड गाइस इसमें भी जो है कलर टेम्परेचर का भी एक अलग है, आप कलर टेम्परेचर भी जो एडजस्ट कर सकते हो। लाइट का आप कम ज़्यादा कर सकते हो, डिम या ब्राइट आप कर सकते हो, बट कलर टेम्परेचर भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट इसके लिए आपको इसका नॉब जो है दबा के रखना है। नॉब को दबा के रख के उसका जो नॉब है वो घुमाना है दबा प्रेस करके। तो आप देख सकते हैं कि कलर टेम्परेचर वेरिएंस आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा येलोइश जो है हो रहा है वो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही डिटेल फंक्शन है। हालांकि आपको इसके लिए इनका मैनुअल या फिर इनकी ऐप में जो इनका फंक्शंस वगैरह हैं वो वहाँ पर भी आप ये सब पढ़ सकते हो। बहुत ही ईजी सिंपल सा चलाना है। तो गाइस अब आ जाते हैं इनके हेड्स पे। आप देख सकते हो दोनों के ही जो हेड्स हैं ये रोटेटेबल हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो रिचार्जेबल का जो लैंप का है ये 180 डिग्री पे है, ठीक है। एंड वैसे ही अगर आप इसकी बात करें तो ये भी अप्रॉक्सीमेट 120 या 135 डिग्री अप्रॉक्सीमेट है इसका। हालांकि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम चाहिए होता है। रिचार्जेबल लैंप का एंगल थोड़ा हमें लो रखना पड़ता है एंड इसका थोड़ा हमें परपेंडिकुलर सा रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों का आप देख सकते हो चीज़ें अलग अलग सी हैं, ठीक है। तो गाइस अब आ जाते हैं इनके ऑन ऑफ के फंक्शन पे, ठीक है। जो रिचार्जेबल लैंप है इसका यही बटन जो वो ऑन ऑफ का काम करता है। एंड वही गाइस अगर हम अपने स्मार्ट लैंप की बात करें तो इसका भी जो नॉब है इसी को आपको प्रेस करना है और दोबारा से ऑन करना है। ये कुछ इसी तरह से जो ये वर्क करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। दोनों का फंक्शन एक तरह से सेम ही है। एंड गाइस अब आ जाते हैं सबसे मेन जो कि है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी में दोनों के ही जो बेस हैं वो प्लास्टिक है, नीचे दोनों में रबड़ लगी है, जो इनकी जो सेंटर की रॉड है वो इनकी स्टील की है एंड ऊपर भी जो एलईडी है सारा वो प्लास्टिक का है। तो दोनों ही जो है कुछ देर के बाद थोड़े से गर्म जो है वो हो जाते हैं। ऑब्वियसली लाइट है तो थोड़ा बहुत गर्म होगा, क्योंकि कलर टेम्परेचर वेरिएंस आपको पता नहीं येलो लाइट जो है आपकी हीट छोड़ती है। सो गाइस ये हैं इनके जो बेसिक डिफरेंसेस जो कि आपको पता होने चाहिए ये दोनों लैंप में से आपको कौन सा लैंप लेना है। एंड गाइस अभी हम एक बार इनका लाइट टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो गाइस पहले जो है मैं आपका रिचार्जेबल लैंप जो प्ले करूँगा एंड एक सामने में छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ये कैमरा लेंस एंड एक बाइक रख देता हूँ, ताकि गाइस आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ ये इतनी लाइट प्रोड्यूस करता है और इसमें आपको इतना दिख रहा है, ठीक है। एंड गाइस अब मैं स्मार्ट लैंप पे अगर लाइट ऑन करूँ तो देख सकते हैं आप इसका टेम्परेचर जो है या कलर जो है या फिर आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह के दिख रहे हैं। तो आपको क्लैरिटी होगी कि आपका जो लैंप है वो आपको किस मकसद के लिए चाहिए या कितना आपको देखना है, ठीक है गाइस। मैं दोनों पे ऐसा कोई बाइस नहीं हूँ कि मतलब आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, आपकी पसंद है या फिर आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दोनों ही स्टडी पर्पस के लिए बनाए थे इन्होंने बेसिकली। सो जस्ट ये इतना सा फंक्शन है। सो गाइस यही थी मेरी वीडियो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। अगर आप इन दोनों का अनबॉक्सिंग भी इंजॉय करना चाहते हो तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक जो है दे दूंगा एंड परचेज लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं वहाँ से, बाकी आपकी मर्जी है। सो गाइस यही थी मेरी वीडियो इन प्रोडक्ट्स के डिफरेंसेस के लिए। होप आपको जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट का रिप्लाई हम करते हैं। एंड ज़्यादा ही जल्दी रिप्लाई चाहिए तो इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को जाके रिप्लाई कर सकते हो और चाहो तो मुझे फॉलो भी कर देना, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो गाइस होप आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। एंड सब्सक्राइब करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि नहीं किया तो हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं। यहाँ से कुछ भी करके आप, मैं यहाँ से या तो आपको मारूंगा या तो आप कुछ भी मार के अपना सब्सक्राइब बटन दबा देना, ठीक है गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए ग्रेट डे गाइस। मिमी एक और वीडियो तैयार हो गई है।